कि अगर आप 2-3 टेलीविजन एंकर्स हैं, उनसे भी पूछ लें कि उनको यही स्टेटमेंट दी गई। हमें पैगाम आया कि ये मसला वो बिगड़ता जा रहा है, माशी हालात पाकिस्तान के बुरे हैं, इन्होंने सारा इस्लामाबाद बंद किया हुआ है, लोगों की तजारत इफेक्ट हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज वैसे इफेक्ट हो रहा है क्राइसिस की वजह से, रुपया गिर रहा है। तो मुल्क की खातिर आप बैठे और हम बीच में पड़ते हैं और तुम मसला हल करते हैं। जिस तरीके इंसाफ को फौज को कहा था कि आप जनरल रहील बीच में पड़े, ये बिल्कुल ये सिर्फ हमें झुलाने की नहीं कोशिश कर रहे हैं, ये जनरल रहील की भी तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको भी ये बता रहे हैं कि जिस तरह हमारे कहने पे जनरल रहील के पास हम गए, जनरल रहील जानते हैं कि उनकी ऑफिस से हमें पैगाम आया कि गवर्नमेंट कह रही है कि वो बीच में पड़े। पहले तो मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं। उसके बाद मेरी मीटिंग हुई जनरल रहील से। जनरल रहील ने कहा कि हम बीच में पड़ेंगे और आपका मसला साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना है। आपका मसला ये है कि जो पिछली इलेक्शन में धांधली हुई उस पर तफ्तीश की जाए। हम बीच में पड़ेंगे और हम आपको गारंटी देते हैं कि तफ्तीश ठीक होगी। बीच में पड़ेंगे और हम आपको गारंटी देते हैं कि तफ्तीश ठीक होगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने जनरल रहील को जो कहा मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं। मैंने कहा जनरल साहब आपके ऊपर हमने इत्मीनान कर लिया कि आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन के आर्बिट्रेट करेंगे, आप तफ्तीश ठीक करवा देंगे। लेकिन मैंने जनरल रहील को कहा कि मुझे नवाज शरीफ के ऊपर कोई इत्मीनान नहीं है और मैं उनको गिनाया। मैंने कहा ये नवाज शरीफ ने 1990 में ISI से पैसा लिया, IGI बनाई गई, जनरल DGISI तब के जनरल दुरानी की स्टेटमेंट है कि मैंने नवाज शरीफ को पैसा दिया। मैंने कहा ये उससे मुकर गया, इसने कहा मुझे पैसा नहीं दिया। और वो जो यूनुस हबीब थे मेरान बैंक के जिन्होंने पैसा दिया, उन्होंने कहा बाकी सियासतदान को तो मैंने पैसा दिया। तो जब नवाज शरीफ ने प्रेशर डाला उन्होंने कहा कोई और शरीफ था, नवाज शरीफ नहीं था जिसको मैंने पैसा दिया। तो उसके ऊपर प्रेशर डाल के उसको भगाया गया गवाह को। फिर उन्होंने 98 के अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट को फ्रीज किया, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कि मैं तुम्हारे अकाउंट की तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी से पीछे हट के अपना पैसा रातों रात बाहर भिजवा दिया और उन बेचारों का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का पैसा फ्रीज किया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में वादा किया था उस वादा से पीछे हट गए। फिर जनरल मुशर्रफ के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ इन्होंने 10 साल की एग्रीमेंट की कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे और NRO लेके सऊदी अरेबिया चले गए। 6 साल 8 साल इनके नुमाइंदे टीवी के ऊपर झूठ बोलते रहे कि नवाज शरीफ ने कोई गारंटी नहीं दी थी, कोई एग्रीमेंट नहीं थी। टीवी के ऊपर हमारे सामने इनके नुमाइंदे झूठ बोलते रहे, नवाज शरीफ खुद झूठ बोले। सऊदी अरेबिया से उनका नुमाइंदा आया और उसने अखबारों के सामने एग्रीमेंट दिखाई जो नवाज शरीफ ने साइन की थी और फिर कहा कि 10 साल नहीं थे वो 5 साल थे। फिर APDM बनी जिसमें सारी हम जमातों ने फैसला किया कि जब तक चीफ जस्टिस बहाल नहीं होता हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नवाज शरीफ कन्वीनर थे, मीडिया के सामने 3 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने इलेक्शन का बॉयकॉट किया सबके सामने 3 दफा।
और हम सबको बॉयकॉट करवा के खुद जाके इलेक्शन लड़ लिया। ये मीडिया के ऊपर था, ये पब्लिक नॉलेज था। इसमें इनके दोस्त महमूद खान अचकज़ई भी हमारे साथ थे, जिनको पता है कि इन्होंने झूठ बोला। काजी हुसैन अहमद साहब ने, ये मैंने सारा बताया उनको, जनरल रहील को, कि मैं क्यों नहीं, इनके इस्तीफे के बगैर मैं क्यों नहीं यहां से जाऊंगा। मैंने कहा मुझे उनके ऊपर कोई, इनकी जुबान पे कोई एतमाद नहीं है। जब काजी हुसैन अहमद, हमारी सबकी एपीडीएम की मीटिंग हो रही थी, काजी हुसैन अहमद कन्वीन कर रहे थे, इस्लामाबाद में मीटिंग थी,